हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री अरबिंदो की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम के बारे में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसे एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में बांटा गया है और इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA, ABBA, CDC, EDE। फ्रेंड्स, ये पोएम एक मिस्टिक पोएम है और इसमें स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी की बातें हुई है। पोएट ने इस सेंसुअस लाइफ को पीछे छोड़ दिया है और वो एक स्पिरिचुअल यानी एक आध्यात्मिक जीवन में जीने को अब तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, पोएम की थीम भी यही है, चेंज फ्रॉम सेंसुअस टू स्पिरिचुअल लाइफ। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बदल देना, मगर उसका अर्थ यानी उसकी मीनिंग जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आना, कोई चेंज नहीं लाना। पोएट भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा है। उसने इन्फिनिटी को समझ लिया है और गॉड को पा लिया है और अब वो इस दुनिया की प्रॉब्लम से परेशान नहीं है क्योंकि उसे एक अलग ही तरह की खुशी मिल चुकी है और उसे विश्वास है कि अब वो गॉड की शरण में है। फ्रेंड्स, श्री अरबिंदो जो थे वो एक इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट और नेशनलिस्ट थे। उनकी जन्म हुई थी 15 अगस्त 1872 में और उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। वो एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे और उन्होंने अरबिंदो आश्रम नाम की एक संस्था भी खोली है। उनकी फेमस वर्क्स में रिविलेशन, वन डे, सत्यवान और सावित्री ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। माई ब्रेथ रन्स इन अ सटल रिदमिक स्ट्रीम, यानी मेरी सांसें एक सटल, एक बारीक रिदम में चल रही हैं, बिल्कुल एक स्ट्रीम की तरह। किसी बहते हुए पानी की जो रिदम होती है उसी की तरह मेरी सांसें चल रही हैं। इट फिल्स माई मेम्बर्स विथ अ माइट डिवाइन, और इसने मेरे मेंबर्स को यानी मेरे बॉडी पार्ट्स को एक डिवाइन खुशी से, एक ईश्वरीय आनंद से भर दिया है। यानी मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी जो है वो मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में भी समा गई है। आई हैव ड्रंक द इन्फिनाइट लाइक अ जाइंट्स वाइन, यानी मैंने उस इन्फिनाइट को, भगवान को पा लिया है और उन्हें अपने अंदर समा लिया है, उन्हें पी लिया है। इस तरह मानो कि वो किसी जाइंट का शराब हूँ और मैंने उन्हें पी लिया हो। कुछ ऐसा ही नशा हो रहा है मुझे इस अनंत को पाकर, गॉड को पाकर। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम, यानी समय मेरा नाटक है या एक सपना है जो मैं पाना चाहता था, पर अब चूँकि मैं अनंत को पा चुका हूँ तो मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे समय की कोई परवाह नहीं है। नाउ आर माई इल्यूमिनेटेड सेल्स जॉयज़ फ्लेमिंग स्कीम, यानी अब मेरे शरीर के हर एक सेल में, हर एक अणु में एक खुशी फैल गई है और वो आग की लपटों की तरह फैलती ही जा रही है। यानी मेरे पूरे शरीर में एक खुशी दौड़ रही है आग की लपटों की तरह। एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइंड चैनल्स ऑफ रैप्चर, ओपल एंड हाइलाइन, और मेरे उन नर्व्स को, उन नसों को जो कि एक्साइटेड हैं, थ्रिल्ड हैं, उन्हें ऐसा बना दिया है इस खुशी ने कि ऐसा लगता है मानो इनसे हीरे और मोती बहते हैं। ऐसी खुशी, ऐसी डिविनिटी मुझ में आ गई है। फ्रेंड्स, ओपल का मतलब होता है हीरे और हेयरलाइन का मतलब होता है मोती। तो पोएट कुछ ऐसा महसूस कर रहा है मानो उसकी नर्व्स में, उसकी रगों में हीरे और मोती हैं। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मुझ में एक इन्फ्लक्स है, यानी एक धारा है, एक बहाव है जो कि भगवान के लिए है। वो भगवान जो अननोन हैं और सबसे पावरफुल हैं, उनके प्रेजेंस के कारण मेरी नर्व्स में एक तरह का बहाव आ गया है। आई एम नो मोर अ वैसल ऑफ द फ्लैश। फ्रेंड्स, वैसल का मतलब होता है गुलाम और फ्लैश का यहाँ मतलब है शरीर। तो पोएट कहते हैं कि अब मैं इस शरीर का कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने शरीर के हिसाब से अपने डिसीजंस नहीं लूँगा। अ स्लेव टू नेचर एंड हर लीड एंड रूल, बल्कि मैं इस नेचर
यानी इस प्रकृति का गुलाम हूँ और अब केवल उसके ही रूल्स को, उसके ही नियमों को मानूंगा। बाकी मुझे किसी की भी कोई फिक्र नहीं है और किसी का मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अब प्रकृति का गुलाम हूँ। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। फ्रेंड्स, मैश का मतलब होता है जाल। तो पोइट कहते हैं कि अब मैं अपनी सेंसेस की, अपनी इंद्रियों की जो जाल है, एक नैरो बारीक जाल, उसमें नहीं फंसने वाला हूँ। अब मैं अपने फैसले खुद करूँगा और उन पर मेरी सेंसेस के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा। माई सोल अनहराइजन्ड वाइडन्स टू मेजरलेस हाइट। और मेरी आत्मा यूं फैल गई है, बढ़ गई है कि अब उसकी ऊंचाई दिखाई तक नहीं देती है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ईश्वर को पा लिया है। ईश्वर को पाने के कारण मेरी आत्मा जो है वो चौड़ी हो गई है और अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि दिखाई भी नहीं देती है। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। यानी मेरा शरीर भगवान का एक खुशियों से भरा हुआ औजार है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अब उनके शरण में हूँ और उन्होंने मुझे अपना लिया है। माई स्पिरिट इज़ अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। और मेरी आत्मा जो है वो एक सूरज के समान हो गई है जिसकी रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं इन्फिनाइट को पा चुका हूँ। गॉड मेरे साथ हैं और इसलिए मेरी जो आत्मा है उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होगी। वो एक सूरज की तरह हमेशा चमकती रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में हमें एक मिस्टिक पावर के बारे में पता चला है जिसे पोइट इन्फिनाइट मानता है, गॉड मानता है। और उनसे जुड़ने के कारण पोइट को एक अलग ही तरह की जॉय मिली है, एक खुशी मिली है जो उसे अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों में ही महसूस हो रही है। और अब वो भगवान का ही एक हिस्सा हो गया है। टाइम का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो उसके लिए सिर्फ एक नाटक है और उसने एक अलग ही तरह की स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री अरबिंदो की पोएम ट्रांसफॉर्मेशन।